बॉलीवुड एक्टर गोविंदा अपनी निजी जिंदगी को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में है। खबर यह है कि पत्नी सुनीता आहूजा ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी है और इस बीच फिल्म मेकर प्रहलाद लहलानी और गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को लेकर की गई पुरानी टिप्पणी एक बार फिर से चर्चा में आ गई। दरअसल गोविंदा और सुनीता आहूजा तब से सुर्खियों में हैं और इसी बीच सुनीता आहूजा का एक व्लॉग भी सामने आया जिसने खबरों को और हवा दी। और इस व्लॉग में वो मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर पहुंची थी और वहां उन्होंने कैमरे पर बेहद भावुक होते हुए बताया कि उन्होंने बचपन से ही माता से प्रार्थना की थी कि उनकी शादी गोविंदा से हो और उनका जीवन खुशहाल गुजरे। सुनीता ने कहा कि देवी ने उनकी हर इच्छा को पूरा किया, हर मन्नत को पूरा किया। शादी भी हुई, 2 बच्चे भी हुए। हालांकि उन्होंने इशारों ही इशारों में यह भी कहा कि जीवन में हर बार सब कुछ आसान नहीं होता, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सुनीता ने आंसू भरी आंखों से यह भी विश्वास जताया कि उनका घर तोड़ने की कोशिश करने वालों को माता काली से न्याय अवश्य मिलेगा। जब से उनकी शादी में दरार की अटकलें लगाई जाने लगी हैं और तभी इस पूरे मामले को लेकर एक और वीडियो प्रहलाद लहलानी का पुराना इंटरव्यू सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। और ये पहले जब चर्चा इस बारे में हुई थी उस वक्त का ये उस दौर का वीडियो बताया जा रहा है। दरअसल गोविंदा के साथ कई फिल्म्स पर वे काम कर चुके हैं। बाद में उनके रिश्ते खराब हो गए थे। डायरेक्टर और सेंसर बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं प्रहलाद लहलानी, जिनका मानना यह कि कपल का रिश्ता अटूट है चाहे हालात कैसे भी हों। और एक इंटरव्यू में प्रहलाद लहलानी ने दावा किया था कि कपल का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। गोविंदा के कथित अफेयर्स को लेकर लंबे समय से चल रही अफवाहों पर बात करते हुए उन्होंने कहा था, सुनीता और गोविंदा के प्यार के बीच कोई नहीं आ सकता। सुनीता खुलकर बोलती हैं, गोविंदा कभी भटकते नहीं हैं। उनकी शादी तो तब भी टिक जाएगी अगर उनके 10 अफेयर्स भी हो जाएं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि गोविंदा और सुनीता की लाइफस्टाइल अक्सर उनके तलाक की अफवाहों को हवा देती है। और प्रहलाद ने बताया था कि वो हमेशा अलग अलग रहते आए हैं और अपनी मीटिंग्स हमेशा दूसरे बंगलों में करते थे क्योंकि उन्हें देर से सोने की आदत है, वरना सुनीता हमेशा उनके साथ ही होती हैं। और इस समय उनके पास एक भी फिल्म नहीं है, लेकिन वो रोज़ शो करते हैं और उनके बिजनेस के सारे मामलों को सुनीता ही संभालती हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि खुद सुनीता ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि वो गोविंदा से अलग रह रही हैं, अलग अलग घरों में रहते हैं दोनों। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया और बातचीत में उन्होंने ये कहा था कि हमारे 2 घर हैं। हमारे अपार्टमेंट के सामने ही हमारा एक और बंगला है, फ्लैट में मेरा मंदिर है और मेरे बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं। हम फ्लैट में भी रहते हैं, जबकि वो अपनी मीटिंग्स के बाद देर से आते हैं। उन्हें बातें करना बहुत पसंद है तो वो 10 लोगों को बैठाकर देर रात तक बातें करते रहते हैं, जबकि मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी हम साथ रहते हैं। इससे पहले भी एक बार गोविंदा और सुनीता के तलाक की खबरें आ चुकी हैं, जिसका प्रहलाद लहलानी वाला इंटरव्यू जिसके बाद वायरल हुआ था। हालांकि बाद में ये दावा किया गया कि दोनों के बीच सुलह हो चुकी है और वे फिर से साथ हैं। और गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने भी इस पर विवाद को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने सीधे तो नहीं कहा, लेकिन कुछ हिंट देते हुए कहा कि सुनीता की बेबाकी ने मामले को थोड़ा भड़का ज़रूर दिया है। और एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान सुनीता जी ने जो हाल ही में इंटरव्यू में बातें बोली हैं, ये उन्हें सब बातों का सब उन्हीं का नतीजा है जिसकी वजह से ये स्थिति बन रही है, ऐसा कहना है उनके मैनेजर का। और हालांकि उनका ये भी कहना है कि उन्होंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया है। और अगर आप गोविंदा सर को जानते हैं तो थोड़ी बहुत खटपट होती ही रहती है, लेकिन बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक की याचिका दाखिल की गई है। बताया ये भी जा रहा है कि सुनीता ने हिंदू विवाह अधिनियम धारा 1955 की 13(1) IA और IB के तहत याचिका दायर की है, जिसमें व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग को उनके 38 साल लंबे विवाह को समाप्त करने के आधार के रूप में पेश किया गया है। और इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले याद आता है मुझे सुनीता आहूजा का वो एक इंटरव्यू। कई बार इस दौर में, जिस दौर की ये बात मैं कर रहा हूँ, उस दौर में कई बार उन्होंने इस तरह की बातें कही। 2017-18 के दौर में उनके कई इंटरव्यूज़ में, कई शोज़ में वो ये बात कहती रहीं कि अगर हीरो है, 2-4 अफेयर नहीं हुए तो फिर काहे का हीरो। और बहुत बेबाकी से, बहुत ईमानदारी से और बहुत जिम्मेदारी से मैं ये बात बोलती हूँ। इस तरह की बातें उन्होंने कई बार कही है कि अगर हीरो का अफेयर नहीं हुआ तो फिर वो हीरो किस बात का है। तो ये बात वो खुद कहते रही हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो एक बोलचाल के अंदाज में, एक हल्के फुल्के अंदाज में उन्होंने ये बात कही हो, लेकिन असल मायनों में जब ये बात होने लगी, ये चीज़ें होने लगी, तो उन्हें इस बात का
भरोसा नहीं या फिर उन्हें ये इस बात को लेकर नाराज़गी है कि उनके हस्बैंड का कहीं अफेयर चल रहा है या किसी से उनके रिलेशनशिप में। बहरहाल अदालत ने कथित तौर पर गोविंदा को 25 मई को समन भेजा था, लेकिन अभिनेता किसी भी कार्यवाही में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण बताओ नोटिस भी इसके लिए जारी किया गया था। जबकि सुनीता जून 2025 से सुनवाई और अदालत की हर कार्रवाई के दौरान मौजूद रहीं। अदालत या कानून में कोई तयशुदा काम नहीं रहता। तलाक की स्थिति में पत्नी के भरण पोषण का अधिकार है, यदि वो वर्किंग नहीं है और उसकी क्या परिस्थितियां हैं। दरअसल जो कई कारकों पर भी निर्भर करता है, जैसे पति की आय क्या है, उसकी संपत्ति कितनी है, पत्नी की आर्थिक स्थिति क्या है, शादी की अवधि कितनी हो चुकी है, जीवन स्तर जो विवाह के दौरान था, बच्चों और परिवार की जिम्मेदारी किस पर कितनी है। अगर पुराने अदालत के फैसलों को देखें तो आम तौर पर अदालतें पति की नेट इनकम का 25% यानी 25% तक पत्नी को स्थायी भरण पोषण के रूप में देना तय कर सकती है, और अगर पत्नी की भी अच्छी आय है तो राशि और भी कम हो सकती है। इसलिए गोविंदा को तलाक देने पर कितना पैसा देना होगा ये आपको बताते हैं। दरअसल ये अदालत तय करेगी कि उनकी संपत्ति कितनी है, कमाई क्या है, उस बात पर भी निर्भर करता है। वैसे कानून के जानकारों की माने तो 25% के हिसाब से गोविंदा को तकरीबन 35 से 40 करोड़ रुपए अपनी पत्नी को देने पड़ सकते हैं। अन्य के साथ इस पूरे मामले में इसी तरह से निर्णय लिए गए थे, लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठ रहा है, क्योंकि अभी हालांकि कोई बहुत पुख्ता जानकारी तो नहीं है, लेकिन जितना सूत्रों के हवाले से और बातचीत करने पर पता चला कि लगभग जो सभी बिजनेसेस हैं वो सुनीता आहूजा रन करती हैं, और ये बिज़नेस अगर उन्हीं के नाम पर हों तो फिर यहाँ ये भी हो सकता है कि अगर तलाक होता है तो हो सकता है कि गोविंदा को सुनीता आहूजा को एलिमनी देनी पड़े, क्योंकि यहाँ सुनीता आहूजा अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में है, क्योंकि गोविंदा तो एक्टर हैं और उनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हो, उनके नाम पर हो, तो ये सब बातें उस तथ्य के सामने आने के बाद स्पष्ट हो पाएगी। और ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर बिजनेस जो रन करती हैं वो खुद सुनीता आहूजा ही रन करती हैं। जबकि इस पूरे मामले में तलाक के आधार क्या रहे वो अब आपको बताते हैं, जिसमें अन्य के साथ शारीरिक संबंध, मानसिक या शारीरिक रूप से क्रूर व्यवहार और कई साल से बिना उचित कारण के अलग रहने जैसे आधार तलाक के लिए बनाए गए हैं। हालांकि गोविंदा के मैनेजर ने भी इस पूरे मामले में एक वेबसाइट से बातचीत में ये साफ किया कि दोनों एक दूसरे से तलाक नहीं ले रहे हैं, न ही सुनीता ने कोई डिवोर्स फाइल किया है। तलाक की खबरें पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। हालांकि इस बीच सुपरस्टार, हीरो नंबर 1, कूली नंबर 1 और बेहतरीन डांसर और ज़बरदस्त एंटरटेनर गोविंदा की लाइफ कंट्रोवर्सीज में एक बार फिर से घिरती नजर आ रही है। हालांकि पहले भी तलाक की खबरों को लेकर के चर्चा हुई और फिर मामला शांत हो गया। अब एक बार फिर से तलाक की खबरें चल रही हैं। 38 साल के उनके रिलेशनशिप में क्या वाकई दरार आ गई है? कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आइए और अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। धन्यवाद।